अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा मुस्लिम हिस्ट्री के सीरीज़ में पार्ट 2 में सेकंड टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेन अंडर रूल ऑफ मुस्लिम्स, या इनको आप स्पेन अंडर मुस्लिम रूल भी कह सकते हैं, कि स्पेन में मुस्लिम्स का रूल कैसा रहा उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिनमें आपको सारा बताना है कि मुस्लिम का जो रूल है वो कैसे स्टार्ट हुआ। 711 से लेकर 1492 तक स्पेन का जो रिच हिस्ट्री कहा जाता है स्पेन की मुस्लिम रूल के अंदर, तो ये पीरियड था। इसके अलावा कुछ अरब के नरेटिव्स और मॉरिश के कुछ इन्फ्लुएंसेस भी इसमें सामने आए। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो उन्होंने लीड की थी, फॉल ऑफ ग्रानेडा, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही नहीं है तो सॉरी फॉर दैट, 1492, एंड enduring मुस्लिम contributions इन कल्चरल आर्ट्स आर्किटेक्चर्स। ये सारी जो चीज़ें हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। सो स्पेन जो है अंडर द रूल ऑफ अरब्स एंड मोर्स कैसा रहा। अरब एंड रूल मतलब मॉरिश का जो रूल है स्पेन में, वो पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कल्चरल एंड साइंटिफिक फ्लरिशिंग माना जाता है। इसके अलावा कुछ अर्ली फेजेस में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट भी हुए और इस्टेब्लिशमेंट उमैयाद कैलिफेट जो अल अंदलस में हुई थी, और फिर कुछ सेंचुरीज़ की कुछ को एग्जिस्टेंस और एक्सचेंजेस भी जो मुस्लिम्स और जूश और क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़ के दरमियान हुए थे, तो ये उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन क्या थी, और फॉल ऑफ ग्रांडा क्या प्रोसेस था या उनमें क्या हुआ। एज दी पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ स्पेन इवॉल्व वी विल एक्सप्लोर। ओके, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप हुआ था स्पेन में, उसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन है वो फॉल हुई थी, और फॉल ऑफ ग्रांडा भी इसी वजह से हुआ था। इसके अलावा कुछ ग्रेजुअल प्रोसेसेस की वजह से जो क्रिश्चियन रिकॉन्क्वेस्ट और इसके अलावा कैप्चर ऑफ ग्रांडा और मार्किंग द एंड ऑफ द मुस्लिम रूल इन द रीजन, तो इन कुछ मसले मसाइल की वजह से मुस्लिम रूल जो है वो उस रीजन से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। फिर मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो है वो कल्चरल आर्ट्स और आर्किटेक्चर में देख लेते हैं। मुस्लिम की जो लेगेसी में थी, सो उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल बॉर्डर्स, फिर उसके कुछ इम्पैक्ट्स पड़े अरब और मॉरिश कल्चर पर भी, इब्रानियन पेनिनसुला जहाँ पे है, फिर अलहम्ब्रा पैलेस जो अल्कज़ार ऑफ सिवाइल पे है, आर्किटेक्चर मार्वल्स और फ्यूजन ऑफ इस्लामिक गोथिक एंड रेनाइजेंस इन्फ्लुएंसेस। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशंस थी कल्चरल, और इनमें कल्चर और आर्किटेक्चर्स में कल्चरल फ्लरिशिंग देख लेते हैं, इनका कल्चर कितना फ्लरिश हुआ। अंडर मुस्लिम रूल स्पेन बिकेम द कल्चरल हब। कल्चरल हब ये इम्पॉर्टेंट है। कल्चरल हब जो है वो स्पेन के रूल में मुस्लिम्स में जिसमें स्कॉलर साइंटिस्ट और आर्टिस्ट ने अपना काम अपने किरदार अदा किया, कुछ काम किए जिनमें एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स, एस्ट्रोनॉमी, फ़िलासफ़ी आती हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक ग्रीक्स भी इसी दौर में काम हुआ। रोमन टेक्स्ट भी इसी दौर में सामने आया ट्रांसलेशन में, और फिर ग्राउंड वर्क ऑफ द यूरोपियन रेनाइजेंस भी इसी दौर में हुई। फिर आर्ट्स और लिटरेचर पे क्या काम हुआ। द अरब्स एंड मॉरिश प्रेजेंस इन द स्पेन नर्चर्ड अ गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स। गोल्डन एज लिटरेचर एंड आर्ट्स का स्पेन के रूल में मतलब कि ये मशहूर था। फिर पोइट्री, फ़िलासफ़ी और स्टोरी टेलिंग जो है वो इसमें फ्लरिश भी हुई, और लिविंग इंजॉइंग लेगेसी दैट शेप द सब्सिक्वेंट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ स्पेन। तो स्पेन की जो आइडेंटिटी है वो इन्हीं आर्ट्स और लिटरेचर पे बनी है। ठीक है। इंडेरिंग आर्किटेक्चर मार्वल्स। आर्किटेक्चर मार्वल्स क्या थे इनमें, जिनमें आर्किटेक्चर मार्वल्स जो है वो स्टैंड एज अ टेस्टमेंट टू द मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन स्पेन। तो ये भी कुछ इनकी मशहूर चीज़ें थी जिनकी वजह से मुस्लिम का जो स्पेन में रूल है वो बढ़ चढ़ के सामने आया है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जिसमें अलहम्ब्रा और ग्रैंड्योर ऑफ द ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा आती हैं, तो ये कुछ याद रखने की चीज़ें हैं इनमें जो एमसीक्यूज़ इनमें आ सकती हैं। सिंथेटिक और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल इनोवेशंस भी जो हैं वो इस आर्किटेक्चर में मशहूर हैं। सो एट द एंड कंक्लूड करते हैं सारी को, द मुस्लिम रूल इन स्पेन विद इट्स intricate history, political transformation and cultural contributions has
woven a tapestry that renaissance through the centuries. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, जिसमें हमने लेगेसी ऑफ अरब, मॉरिशस, स्पेन, टेस्टमनीज, इम्पैक्ट्स डाइवर्स कल्चर्स के और कुछ याद करने की जो चीज़ें थी सारी डिस्कस की. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक्स. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो इफ़ अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.